जय श्री राम दोस्तों। बंगाल में एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ ममता ने ऐलान कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देगी क्योंकि नैतिक तौर पर उसकी जीत हुई है। ममता का यह कहना है कि यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का रिजल्ट है। उन्होंने काउंटिंग और सेंटर तक कब्जा कर लिया है। मेरे पेट और पीठ पर लात मारी, धक्का देकर बाहर निकाला। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी हैं। दोस्तों, बंगाल में भाजपा ने पहली बार 294 में से 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने गंभीर आरोप लगाए। ममता का कहना है कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी हैं। चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। ममता बनर्जी ने यह भी साफ साफ कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। चुनाव आयोग के जरिए वह हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हमने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि मैंने राजीव गांधी की सरकार देखी, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। यह लोकतंत्र का सही तरीका नहीं है। लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वह कहने लगे कि भाजपा 195 में से 200 सीट जीत रही है। आपने अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया, 5 से 6 राउंड भी पूरे नहीं होने दिया। इसके बाद भाजपा के लोग काउंटिंग सेंटर्स के अंदर गए। उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि वह चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएगी। वह क्या करेगी वह अभी नहीं बताएगी। इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि वह 5 सांसदों और 5 अन्य लोगों को मिलाकर 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाने वाली है। इधर टीएमसी से चुनाव लड़ चुकी मधुपूर्णा ठाकुर का कहना है कि गलत हुआ है, ईवीएम हैक हुई है, तो मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने के साथ साथ यह भी कहा है कि वह लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद किया। ममता ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे फोन किया और एकजुट रहने का वादा किया है। ममता का कहना है कि वह इंडिया अलायंस को मजबूत करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को अब मजबूत करूंगी। अब मैं आजाद पंछी हूं, शेर की तरह लड़ूंगी, गठबंधन को और मजबूत करूंगी। ममता ने कहा कि सड़क पर लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने चुनाव आयोग को विलन तक कह दिया। सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देगी तो क्या होगा? क्या बीजेपी को सरकार बनाने में मुश्किल होगी? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो सकता। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अगर ममता बनर्जी तय वक्त में इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ममता बनर्जी के हार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी को ले डूबी, बेरोजगारी, लोकल कट, मनी गुंडागर्दी, ये तमाम वजह ममता के हार के पीछे की जिम्मेदारी कही जा रही है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देने की बात पर कहकर सियासत को गर्म कर दिया है। अब ममता क्या करेगी इस पर हर किसी की नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए 24 मून टाइम्स न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्री राम।